नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू मेड न्यूज़। अगर मेड न्यूज़ की अपडेट्स आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब द मेड न्यूज़। और आज हम देखेंगे कि कोरोना टेस्ट के बारे में। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी नई टेस्ट जो हाल ही में बहुत सारे पेशेंट लेके आते हैं, HRCT यानी CT स्कैन, तो उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो मेनली आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक वायरल टेस्टिंग और दूसरी होती है एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो वायरल टेस्टिंग में जो मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, दूसरा होता है RT-PCR और तीसरा होता है ट्रू नेट टेस्टिंग। तो इनमें क्या फ़र्क है दोस्तों कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जब भी वायरल लोड ज़्यादा होता है तो ये टेस्ट हाईली सेंसिटिव होते हैं। यानी वायरल लोड यानी आपके अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी नाक में और गले में वायरस का लोड अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये टेस्ट जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आ जाती है और इसके वजह से पेशेंट को जल्दी से जल्दी आइसोलेट करना इजी हो जाता है। और RT-PCR में दोस्तों मैंने पहले बोला था कि वायरस का जो RNA होता है वो डिटेक्ट होता है, लेकिन वो RNA जिंदा वायरस का है या वायरस मरे वाला है या वायरस मल्टीप्लिकेशन में है या उसका RNA फ्रैगमेंटेड है, ये डिटेक्ट करने में ये सक्षम नहीं होता। यानी आपको अगर कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी ये RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है। और थर्ड जो टेस्ट है उसे बोलते हैं हम ट्रू नेट टेस्टिंग। तो ट्रू नेट टेस्टिंग RT-PCR का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन वो एक पोर्टेबल ब्रीफकेस या मशीन जैसा होता है। वो बैटरी पे चलता है और उसकी वजह से भी वायरल RNA का लोड हमें डिटेक्ट होने में मदद होती है। तो दोस्तों एंटीबॉडी टेस्टिंग ये एक सेकंड पार्ट होता है। कोरोना टेस्टिंग होने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं, ये डिटेक्ट होने में इसकी मदद होती है। यानी कि ये टेस्ट 14 दिन के बाद करना चाहिए। और हाल ही में वायरल टेस्टिंग के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स HRCT करते हैं। HRCT यानी हाई रेजोलेंस CT स्कैन। CT स्कैन जो होता है एक्सरे जैसा ही होता है वो, लेकिन CT स्कैन करवाते हैं लंग्स का। तो इसमें एक स्केल यूज़ किया जाता है, उसका जो स्कोर होता है वो आउट ऑफ 25 स्कोर होता है। अगर ये अबव 18 है तो वायरल इन्फेक्शन ये दिखाता है। लेकिन इसके बारे में कन्फ्यूजन ये है कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है। जो भी आपका लंग डैमेज हुआ है वो लंग रिसेंटली इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हुआ है या फिर प्रीवियस इन्फेक्शन यानी आपको अगर अस्थमा है या फिर आपको COPD है या फिर आपको पहले TB हो गया है, तो TB के वजह से जो आपके लंग्स में कंसोलिडेशन है या फिर जो भी आपके लंग्स में खराबी हो गई है, तो वो और कोरोना इन्फेक्शन, रिसेंट कोरोना इन्फेक्शन, ये में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो सक्षम नहीं होता है। और ये गवर्नमेंट फ़िलहाल कोरोना के टेस्टिंग में रिकमेंड भी नहीं कर रहा है। तो ये पेशेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बहुत बार आता है कि हमें कोरोना बताया गया है और हम हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारा CT स्कैन हुआ है और CT स्कैन पे हमें वायरल इन्फेक्शन बोल के, वायरल कोरोना पॉजिटिव बोल के एडमिट किया है। तो दोस्तों अगर फिर भी इसके बावजूद आपको जो भी टेस्टिंग बताई गई है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग या फिर RT-PCR या फिर ट्रू नेट, ये आपको करवा लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि HRCT वायरल कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद
वो RT-PCR टेस्टिंग में बहुत सारे पेशेंट निगेटिव भी आए हैं और उसका रीज़न यही था कि उनको प्रीवियस लंग कंडीशन थी, यानी COPD था, वो अस्थमैटिक थे। कोई पेशेंट को प्रीवियस ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन था। तो इसी वजह से जो कंफ्यूजिंग चीज़ है उसे अवॉइड करने के लिए हमें कोविड RNA डिटेक्शन बाय RT-PCR, ये गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी है, तो वही करवा लेनी चाहिए। लेकिन वो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसे वो टेस्ट करवाने में 6 से 12 घंटे भी लग सकते हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलने में। तो इसके लिए अगर आपको रीसेंट इन्फेक्शन है, रीसेंट आपको सिम्टम है, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग अगर आप करवाते हो तो भी वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो टेस्टिंग करवाना, इसका मतलब आपका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना है और उसके बाद में आपको फटाक से ट्रीटमेंट चालू करनी है और आपको आइसोलेट करके आपकी फैमिली को इन्फेक्ट होने से बचाना है। तो दोस्तों, टेस्टिंग करवाने से बिल्कुल भी ना घबराइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर मेड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।